तो जैसे हमको ये अकाउंट क्लोज करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट का टोटल देखो आपके सामने दिख रहा है। रियलाइजेशन का डेबिट का 2,98,000 प्लस 1,14,000, डेबिट का टोटल 4,12,000 आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद रियलाइजेशन का क्रेडिट का, तो क्रेडिट में दो अमाउंट थे, 1,14,000 प्लस 3,06,000, तो क्रेडिट का टोटल देखो कितना दिख रहा है, 4,20,000। अभी जैसे हमको अकाउंट जब भी क्लोज करना होता है तो सामने सामने आपके दिख रहा है ये बॉक्स, सामने सामने आपको करना पड़ता है। तो डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में मैंने बॉक्स कर दिया, उसमें बॉक्स में कौन सा अमाउंट लिखते हैं, तो सिंपल सी बात है, डेबिट और क्रेडिट की टोटल इसमें से जो हाईएस्ट टोटल रहेगी वो टोटल हम लोग बॉक्स में लिखते हैं। तो ये जो येलो शेड में आपको दिख रहा है ये बॉक्स है जिसमें हमको हाईएस्ट अमाउंट लिखना है। तो हाईएस्ट अमाउंट 4,12,000 और 4,20,000 में हाईएस्ट अमाउंट आपको दिख रहा है डेबिट और क्रेडिट में। तो कौन सी अमाउंट हाईएस्ट है, 4,20,000, 4,20,000, 4,20,000 मैंने दोनों बॉक्स में लिख दिया। अभी आपको करना क्या है, अमाउंट एक दूसरे में से माइनस करना है। तो 4,20,000 में से 4,12,000 मैंने माइनस कर दिया, तो कितना बचता है, तो 4,20,000 माइनस 12, ऑब्वियसली बात है 8,000 रुपये बचता है। तो देखो ये 8,000 रुपये हम कहाँ पे लिखेंगे, तो सिंपल सी बात है, जिस साइड की टोटल कम है, तो डेबिट साइड की टोटल कम है क्या क्रेडिट साइड की टोटल कम है, आपको दिख रहा है कौन सी साइड की टोटल कम है, तो डेबिट की टोटल कम दिख रही है। तो डेबिट में ये बैलेंस अमाउंट लिखूंगा 8,000। तो देखो आपको दिख रहा है कि बैलेंस 8,000, जिस साइड की टोटल कम थी, डेबिट साइड की टोटल कम थी, तो डेबिट में मैंने 8,000 लिखा। इसको मैं क्या नाम दूंगा, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। क्या नाम दूंगा, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। इसको मैंने नाम दे दिया प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अभी ये प्रॉफिट है, तो जैसे हमने पहले भी देखा था, प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो भाई डिवाइड कर दो पार्टनर्स में। तो अगेन 3 पार्टनर है, तो तीनों में डिवाइड करना पड़ेगा, आशा, उषा, निशा। तो कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे आपको दिख रहा है 2:2:1 में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो फिर से कैलसी, अभी देखो एग्ज़ाम में आपको अलाउड नहीं है कैलसी कैलकुलेटर यूज़ करना, अभी आपको जल्दी से जल्दी आंसर आ सके इसलिए मैं कैलसी यूज़ कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में आपको अलाउड नहीं है, आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये खुद से हाथ से करना है, आपके दिमाग से ये सब कैलकुलेशन करना है। सो देखो 8,000 को हम अभी डिवाइड करेंगे 2:2:1, ये रेशो का टोटल क्या था, तो हमको पता है 5 था, तो 8,000 डिवाइड बाई 5 कितना आया, 1,600 रुपये आया। 1,600 इंटू पहला रेशो क्या है, 2 है, तो 1,600 इंटू 2 कितना आएगा, 3,200। तो आशा को 3,200 रुपये दे दिया 8,000 में से। फिर से रेशो सेकंड क्या था, 2, तो सेकंड पार्टनर कौन है, उषा को भी 1,600 इंटू 2 3,200 रुपये दे दिया। और लास्ट में निशा 1,600 इंटू इसका लास्ट रेशो क्या है, 1 है, तो 1,600 इंटू 1 1,600 रुपये आया। तो ये 8,000 रुपये तीनों में बांटना है। कैसे बांटा हमने, 2:2:1 में, तो डिवाइड करके 8,000 रुपये के तीनों में बांट दिया। तो आशा को 3,200 मिला, उषा को 3,200 मिला और निशा को 1,600 रुपये मिला। तो ये था प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। तो ये मैंने प्रॉफिट बांट दिया। अभी इसी प्रॉफिट को हमको क्या करना है, अगले अकाउंट में लेके जाना है। अकाउंट जब भी आप क्लोज़ करते हो तो एक चीज़ याद रखना, अकाउंट जब भी आप क्लोज़ करोगे अगर कुछ बैलेंस मिलता है तो उसको क्या करो, नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो हमको अकाउंट क्लोज़ करके बैलेंस मिला जिसको हमने प्रॉफिट नाम दिया, जिसको अभी मुझे अगले अकाउंट में लेकर जाना पड़ेगा। अगला अकाउंट है मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसमें लेके जाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। आपको जैसे पता है अकाउंटिंग क्लोज़ करने के बाद क्लोजिंग ओपनिंग कैसे किया जाए। तो मेरा अभी क्लोजिंग अमाउंट डेबिट में आया, प्रॉफिट उसको मैं अगले अकाउंट में कहाँ पे लेके जाऊँगा, अपोजिट डायरेक्शन में। डेबिट से कहाँ पे लेके जाऊँगा, क्रेडिट में लेके जाऊँगा। तो आपको जैसे दिख रहा है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में मैंने, देखो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में मैंने बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखा। देखो ये प्रॉफिट कहाँ से मिला, रियलाइजेशन से ही मिला ना आपको, बराबर है। तो रियलाइजेशन मैंने लिख दिया बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और जो प्रॉफिट आपको मिला था तीनों का कॉलम में मैंने लिख दिया 3,200, 3,200, 1,600, ये मैंने लिख दिया। चलो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया रहेगा कैसे पोस्टिंग किया मैंने। अभी जैसे रियलाइजेशन अकाउंट मैंने क्लोज़ किया था वैसे ही मुझे अभी क्या करना है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करना है, क्लोज़ करना है। तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज़ करेंगे। तो देखो आपको ये भी यहाँ पे भी दिख रहा है, अगेन
एक एक पार्टनर का कॉलम हम लोग क्लोज करेंगे। अभी आशा का अगर हम देखेंगे तो डेबिट में देखो ये तो नहीं है, ये तो फ़िलहाल तो रेड जो दिख रहा है वो फ़िलहाल ध्यान में, वो तो फ़िलहाल के लिए नहीं मत पकड़ो काउंटिंग में, क्योंकि वो तो हमारा आया हुआ आंसर है। तो क्रेडिट में ये सब अमाउंट हमने देखे कैसे आए, डेबिट में एक ही अमाउंट था प्रॉफिट एंड लॉस का। अभी आशा का अगर हम लोग अमाउंट देखेंगे तो डेबिट में 14,400 14,400 एक ही अमाउंट है, और क्रेडिट में देखो बहुत सारे अमाउंट है 1,20,000 4,300 3,200। तो डेबिट का एक ही अमाउंट था 14,400 आशा का, क्रेडिट का 3 अमाउंट थे तो तीनों का टोटल आया 1,28,000। तो ये हो गया आशा का, बराबर है। तो बॉक्स में हम लोग कौन सा अमाउंट लिखेंगे जो हाईएस्ट है, तो जैसे आपको दिख रहा है हाईएस्ट अमाउंट कितना है डेबिट और क्रेडिट में, क्रेडिट का अमाउंट हाईएस्ट है 1,28,000, तो क्रेडिट में मैंने लिख दिया 1,28,000 और डेबिट में भी बॉक्स में मैंने लिख दिया 1,28,000, जैसे कि आपको दिख रहा है। जैसे आशा का हमने अकाउंट क्लोज किया वैसे ही करना है। उषा का भी देखो डेबिट में 14,400 एक ही अमाउंट है, क्रेडिट में देखो बहुत सारे अमाउंट आपको दिए हैं, तो उन सबका टोटल देखो 48,000 है। तो अगेन डेबिट और क्रेडिट में कौन सा हाईएस्ट है, 48,000 हाईएस्ट है, दैट इज़ क्रेडिट। तो 48,000 क्रेडिट में और डेबिट में मैंने बॉक्स में लिख दिया, ये भी हो गया। और निशा का अभी लास्ट में देखेंगे, निशा का डेबिट में देखो 7,200 है और क्रेडिट में 3 अमाउंट है, तीनों का टोटल 44,000 है। तो इसका भी अगर हम देखेंगे तो डेबिट और क्रेडिट में कंपेयर किए तो क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है 44,000, तो वो भी मैंने दोनों साइड में मैंने लिख दिया 44,000। अभी यहाँ पे हाईएस्ट में से लोवेस्ट अमाउंट मैंने माइनस करने के बाद ये बैलेंस आपको मिला। ये जो बैलेंस है ये बैलेंस कहाँ पे लिखेंगे, ऑब्वियसली जिस साइड का टोटल कम है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो तीनों का डेबिट और क्रेडिट में कंपेयर करेंगे तो तीनों का डेबिट साइड का टोटल कम है, तो ये जो बैलेंस आया ये बैलेंस कहाँ पे लिखेंगे, जिस साइड का टोटल कम, तो डेबिट साइड का टोटल कम है, तो ये बैलेंस जितने भी अमाउंट आपको दिख रहा है ये सभी हम लोग डेबिट में लिख देंगे, जैसे कि आपको रेड में दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा आपको अलग कलर में दिखा देता हूँ सो आपको ठीक तरीके से दिख जाएगा। हाँ चलो ठीक है। सो देखो आपको दिख रहा है बैलेंस जो था वो मैंने तीनों का बैलेंस है 1,13,600 आशा का, 33,600 उषा का, निशा का 36,800 लिख दिया। अभी इसको क्या नाम दूंगा, तो इसको भी मुझे अगले अकाउंट में लेके जाना है। ये क्या है, तो ये बचा हुआ अमाउंट है उनका जो उनको अभी देना पड़ेगा, बिज़नेस बंद कर रहे हो तो ये उनका पैसा उनको दे देना पड़ेगा, तो तीनों पार्टनर्स को पैसा देना पड़ेगा। इसलिए मैंने देखो वहाँ पे क्या लिखा है, टू कैश और बैंक ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, ये वैसे ये अमाउंट आपको मिला, आपने फाइंड आउट किया इसलिए उसको बैलेंसिंग फिगर नाम दिया। अभी इसको भी अगले अकाउंट में लेके जाना है। अभी कैसे, तो ये देखो ये डेबिट साइड है तो इसको अगले अकाउंट, मतलब अभी अगला अकाउंट कौन सा है, तो हमारा कैश और बैंक अकाउंट है। तो अभी वो डेबिट में था तो कैश और बैंक भी कहाँ पे लेके जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन क्रेडिट में। तो क्रेडिट में देखो मैंने यहाँ पे लिखा है बाय कैपिटल, क्योंकि कैपिटल अकाउंट से आया था, तो बाय कैपिटल आशा उषा निशा, देखो उनका जो अमाउंट आया था आपको दिख रहा है। जो अमाउंट यहाँ पे 1,33,600 36,800 यही अमाउंट मैंने देखो लिखा है यहाँ पे 1,13,600 33,600 एंड 36,800, तीनों का टोटल जो आया 1,84,000, ये उन तीनों का टोटल आया। अभी ये पोस्टिंग हो जाने के बाद लास्ट स्टेप, अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कैश और बैंक अकाउंट जो है ये टैली करना है। क्या करना है, टैली। टैली का मतलब क्या होता है कि डेबिट का टोटल जितना आएगा उतना ही टोटल क्रेडिट का आना चाहिए, मतलब दोनों टैली मैच, दोनों का टोटल मैच होना चाहिए, इसी को हम लोग टैली बोलते हैं। तो डेबिट का टोटल 8,000 प्लस 3,06,000 3,14,000 आ गया, और क्रेडिट का टोटल 1,14,000 प्लस 16,000 प्लस 1,84,000, ये तीनों का टोटल भी आ रहा है 3,14,000। तो यहाँ पे हमारा दोनों साइड का टोटल, कैश और बैंक का दोनों साइड का, डेबिट का भी टोटल 3,14,000 आ रहा है, क्रेडिट का भी टोटल 3,14,000 आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा दोनों आंसर मैच हो गया, दैट मीन्स टैली हो गया। तो यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इस टॉपिक में अगर लेजर अकाउंट आपको पूछा है तो आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, यह आपको पता चलता है कैसे। तो लास्ट अकाउंट जो होता है कैश और बैंक अकाउंट, इसका जो टैली अमाउंट है
हुआ आ जाना चाहिए, आपका दोनों साइड का टोटल मैच होना चाहिए, टैली होना चाहिए, उसी से पता चलेगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारा आंसर दोनों साइड का मैच हो रहा था एक दूसरे के साथ, डेबिट और क्रेडिट का, तो टैली हो गया, दैट मीन्स हमारा आंसर राइट है। तो आप भी फ्यूचर में जब भी कोई प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे, आपका मेक श्योर कैशियर बैंक अकाउंट का टोटल दोनों साइड का सेम आ जाए, टैली हो जाए, तो आपका आंसर राइट होगा, ये आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की प्रैक्टिकल सम की लेजर अकाउंट का आंसर। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया रहेगा, कैसे हमने एसेट का पोस्टिंग किया, लायबिलिटी का पोस्टिंग किया, एसेट रियलाइज़ कैसे करते हैं, लायबिलिटीज़ का पेमेंट कैसे करते हैं, प्रॉफिट कैसे डिवाइड करते हैं, फिर उसको ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, फिर उसको क्लोज कैसे करते हैं, और लास्ट में टैली कैसे करते हैं, ये भी हमने देख लिया। तो आज के सेशन में हमने डिसोल्यूशन टॉपिक का नया क्वेश्चन देखा, जिसमें हमने फिर से वही लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैसे आंसर बनाते हैं, वो हमने देखा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया रहेगा। अगर आपको कुछ बातें नहीं समझ में आ रहेंगी तो आप वीडियो वापस रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। अगर फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम या डाउट रहेगी तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे आपके डाउट्स जो भी रहेंगे वो पूछ सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले सेशन में हम लोग नया वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।